सीबीएसई 12वीं की बोर्ड के रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार ने कोर्ट को बताया रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला 10वीं, 11वीं और प्री बोर्ड के नंबर के आधार पर तैयार होगा रिजल्ट। फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं के टॉप 3 विषयों के 30%, 11वीं के 30% और 12वीं के प्री बोर्ड के 40% अंकों को जोड़कर तैयार किया जाएगा रिजल्ट। एंटीलिया केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके प्रदीप शर्मा के घर पर छापेमारी, मामले में होगी पूछताछ। एंटीलिया केस में गिरफ्तार 2 लोगों को प्रदीप शर्मा के साथ संबंध आया सामने। जिलेटिन की छड़ों को लेकर की गई थी दोनों की गिरफ्तारी। प्रदीप शर्मा के घर करीब 4 घंटे तक चली एनआईए की रेड। घर से एनआईए ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ दस्तावेज भी किए जब्त। सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के बीच कनेक्शन की भी जांच कर रही है एनआईए। सचिन वाजे ने भी पूछताछ के दौरान प्रदीप शर्मा का लिया था नाम। गाजियाबाद बुजुर्ग की पिटाई मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। लोनी बॉर्डर से इंतजार और सद्दाम नाम के 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। गाजियाबाद मारपीट मामले में लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और स्वरा भास्कर के खिलाफ थाने में दी लिखित शिकायत। रासुका के तहत कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ मारपीट के वायरल वीडियो के मामले में एक और एफआईआर दर्ज। समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान पर एफआईआर दर्ज। उम्मेद पर घटना को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में अब दिल्ली के तिलक नगर थाने में भी की गई शिकायत। एक वकील ने स्वरा भास्कर, अरफा खानून और आसिफ खान पर हेट कैंपेन को चलाने का लगाया आरोप। उम्मेद इद्रिस पहलवान पर एफआईआर के बाद मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा है ऐसे वीडियो बनाकर क्या दूसरा मुजफ्फरनगर कराना चाहती है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव दे जवाब। समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है। कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है। गाजियाबाद की घटना पर बोले उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, ये 2022 के चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद फैलाने की है कोशिश। कानून किसी को नहीं बख्शेगा। विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं, वो एन के प्रकार कोई न कोई रास्ता निकाल रहे हैं कि प्रदेश का माहौल बिगड़े। लेकिन हमारी सरकार सजग है, हम किसी भी स्तर पर इसकी चुनौती को स्वीकार करेंगे और हम ऐसी गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस टूल किट केस पे ट्विटर इंडिया के एमडी महेश्वरी से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की पूछताछ। 31 मई को ही हुई थी पूछताछ। स्पेशल सेल के सीनियर ऑफिसर ने की पुष्टि। सेना प्रमुख की अध्यक्षता में आज से शुरू हो गया आर्मी की कमांडर कॉन्फ्रेंस। सेना के टॉप कमांडर्स एलओसी और एलएसी के हालात पर करेंगे मंथन। दिल्ली में 2 दिनों तक चलेगी ये बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम जाएंगे। रक्षा मंत्री असम में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की ओर से बनाई गई 12 सीमा सड़कों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई। सचिन पायलट खेमे के विधायक आज सचिन पायलट से मुलाकात कर बना सकते हैं आगे की रणनीति। सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन बात पार्टी आला कमान से अभी भी नहीं बन पाई। लिहाजा सचिन समर्थक विधायकों ने अपनी बयानबाजी को आज भी जारी रखा। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच लगातार जारी है पोस्टर वॉर। अब अमृतसर में लगे सिद्धू के पोस्टर पर लिखा सारा पंजाब सिद्धू के साथ। टीएमसी सांसद मुकुल रॉय से वापस ली गई सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में हुए हैं शामिल। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक का आज तीसरा दिन। उपचुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बनाई गई रणनीति। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने दिल्ली में बन रहे नए डीएमके कार्यालय का लिया जायजा। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री से मोदी से भी करेंगे मुलाकात। देश भर में अब तक 25 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। 24 घंटे में 34 लाख 63 हजार लोगों को लगाया गया टीका। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब गांव-गांव जाकर टीम लोगों को लगाएगी वैक्सीन। देश में कोरोना की रफ्तार घटी। पिछले 24 घंटे में 62,208 नए मामले आए सामने। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पेश की एक मिसाल। पिछले 24 घंटे में नहीं मिला कोरोना का एक भी केस।
जम्मू कश्मीर में बारामूला के मेडिकल कॉलेज में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन बैकअप की भी है व्यवस्था। केरल के कोच्चि में आज से शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया, सड़कों पर दिखा भारी भरकम ट्रैफिक। उत्तर प्रदेश में मेरठ के मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवा शुरू होने के साथ ही दिखी लापरवाही, कोरोना नियमों का हुआ उल्लंघन। रायबरेली में तिलक समारोह में कोरोना नियमों का उल्लंघन, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में विधायक प्रेमपाल सिंह ने कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां, अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नहीं लगा रखा था मास्क। केरल के तिरुवनंतपुरम में शराब की दुकानों के बाहर लगी लंबी कतार, लॉकडाउन में छूट के साथ दिखी बड़ी लापरवाही। कोरोना महामारी और लॉकडाउन का आम के व्यापार पर भी पड़ा असर, मंडी में खरीदारों की हुई कमी। मुंबई, बेंगलुरु और इंदौर समेत देश के 6 शहरों में सीबीआई ने की छापेमारी, 3 बैंक से हुए 188 करोड़ के फ्रॉड को लेकर कार्रवाई। उधर बुलंदशहर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए खुद डीएम रविंद्र कुमार ने संभाला मोर्चा। बुलंदशहर से दिल्ली के लिए निकले किसान पहुंचे दादरी, पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं आंदोलनजीवी। महाराष्ट्र में डेयरी किसानों का प्रदर्शन, बिचौलियों पर लगाया दूध के दाम कम करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुर्जा कोतवाली में भी केयू कार्यकर्ताओं का हंगामा, वारदात का खुलासा न करने पर कोतवाली के मेन गेट पर ताला जड़ा। दिल्ली के चांदनी चौक की मेन रोड पर अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। हरियाणा में राशन डिपो में मिलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के घरेलू उत्पाद। अगले साल से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में भी गूंजेगी सामुदायिक रेडियो की आवाज। शिमला में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर मतदान केंद्र पर योग शिविर का आयोजन करेगी बीजेपी। जल्द शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। महाराष्ट्र के पालघर में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, आग लगने से पहले हुआ था धमाका। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25,000 के इनामी शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 फर्जी पुलिसकर्मियों को किया गया गिरफ्तार, तीनों पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से कर रहे थे वसूली। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 2 टीडीपी नेताओं की हत्या से हड़कंप, सुबह फार्म पर जाते वक्त अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी से मारी टक्कर। मथुरा में बदमाशों ने घर में घुसकर दंपति से की मारपीट, पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से श्योपुर जा रहा पेट्रोल का टैंकर पलटा, ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर लूटा तेल। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, हादसे में एक महिला की मौत। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 2 बाइक में जबरदस्त भिड़ंत, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रांसजेंडर समुदाय के 2 गुटों में खूनी झड़प। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 बाइक में आपस में भिड़ंत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के मुजफ्फरनगर में नदी में गिरी कार, 3 लोगों की मौके पर ही मौत। हरियाणा के रोहतक में बाइक सवार बदमाशों ने घर में बैठे युवकों पर की अंधाधुंध फायरिंग, 1 की मौत 2 घायल। अलीगढ़ शराब मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुरुग्राम में मदन कालिया की अवैध शराब फैक्ट्री का हुआ खुलासा। मुंबई में ईस्टर्न फ्रीवे पर मछलियों से भरा ट्रक पलटने से मची अफरा तफरी, सड़क पर मछली लूटने की मची होड़। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बिच्छू के काटने से 5 साल के एक मासूम की मौत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक युवक ने अपनी बाइक में लगाई आग, परिवार वालों के डांट फटकार से था परेशान। दिल्ली में मानसून से पहली बारिश हुई, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में सभी नदियां उफान पर। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुल पार करने के दौरान बाया नदी में गिरी कार, डूबने से 3 लोगों की मौत। मूसलाधार बरसात ने रोकी कोलकाता की रफ्तार, बारिश के चलते सड़कें बनी दरिया। कोलकाता में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, शहरों में घुटनों तक जल भराव से बढ़ी मुश्किलें। काठमांडू में बाढ़ ने मचाई तबाही, अब तक 7 की मौत, कई लोग लापता। नेपाल के सिंधुपाल चौक में 48 घंटे में भारी बारिश के बाद मिलनची नदी में आई बाढ़, 7 लोगों की मौत, सेना राहत और बचाव कार्य में जुटी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एशियन अमेरिकन महिला पर एक बदमाश ने किया हमला, महिला ने सिगरेट देने से किया था इनकार।
स्विट्जरलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात। अमेरिका के कोलंबिया में आर्मी कैंप में कार बम धमाका, लगभग 36 सैनिकों के घायल होने की खबर। पश्चिमी अमेरिका में गर्मी ने तोड़ा 47 साल का रिकॉर्ड, फिनिक्स में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा।